नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये खबर जो है उन लोगों के लिए जिन्होंने घर पे किराएदार रखे हैं या किराएदार रखने की सोच रहे हैं। बताना चाहेंगे आपको सरकार का बड़ा फैसला, अब किराया पर घर देना नहीं होगा आसान। पूरी डिटेल के आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। वित्त मंत्री के द्वारा 23 जुलाई को आम बजट पेश किया गया और साथ ही साथ इस आम बजट में सरकार के द्वारा कई बदलाव भी किए गए। एक ऐसा ही बदलाव उन मकान मालिकों के लिए किया गया है जो कि उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। दरअसल पहले काफ़ी सारे मकान मालिक टैक्स बचाने की कोशिश में थे, लेकिन अब टैक्स बचाना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर आप भी एक मकान मालिक हैं और अपना मकान किराए पर उठाते हैं और साथ ही साथ में इनकम टैक्स भी बचाते हैं, लेकिन अब आप ऐसा करने में यानी कि बताना चाहेंगे आपको करने में आपको अब मुश्किल होगी। बताना चाहेंगे सरकार के द्वारा बजट के लिए गए इस फैसले में मकान मालिकों को काफ़ी नुकसान होगा। दरअसल सरकार ने ये फैसला लिया है कि कई मकान मालिकों के द्वारा टैक्स में चोरी की जा रही है, जिसके बाद उस पर लगाम लगाना ज़रूरी हो गया है। इस बदलाव के बाद मकान मालिकों के द्वारा लिए गए किराए पर टैक्स देना होगा। सरकार के इस फैसले के बाद मकान मालिकों को अपने मकान से हो रही इनकम को इनकम फार्म हाउस प्रॉपर्टी के रूप में दिखाना होगा। इसमें इनकम फार्म प्रॉपर्टी के तात्पर्य यह है कि किसी भी शख्स को अपने घर से हुई कमाई पर टैक्स देना होगा। साथ ही साथ यानी आसान शब्दों में समझे कि अब मकान मालिकों को किराए से होने वाली इनकम पर टैक्स अदा करना होगा। केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार बजट में मकान मालिकों के लिए नए नियम लागू किए हैं जो कि अप्रैल से लागू हो जाएंगे। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, जानकारी के लिए बता दें कि इनकम फार्म प्रॉपर्टी यानी कि इनकम फार्म प्रॉपर्टी के तहत मकान मालिकों को कुछ टैक्स बेनिफिट भी दिया जाएगा जो कि अपनी कमाई का 30% टैक्स बचा पाएंगे। ये टैक्स डिडक्शन के तहत आता है। स्टैंडर्ड्स डिडक्शन का अर्थ है कि सरकार आपको कई प्रकार के खर्चों पर भी बेनिफिट देती है। लोग आमतौर पर हर रोज़ करते हैं। सरकार के द्वारा इसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं मांगा जाता है। वहीं मकान मालिकों को दूसरा टैक्स बेनिफिट पाने का यानी ऑप्शन भी मिलेगा। आपने लोन से ज़मीन खरीदी है या फिर होम लोन से घर बना रहे हैं तो उसको अदा करने के लिए ब्याज देना होगा और टैक्स नहीं देना होगा। अब मन में ये सवाल होगा कि इससे क्या फ़ायदा है। तो अभी तक जो भी मकान मालिक रेंट इनकम को बिजनेस या फिर प्रोफेशनल दिखाते हैं, वही किसी भी प्रकार का खर्च दिखाकर टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर लेते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। आप इसमें टैक्स डिडक्शन क्लेम उठा सकते हैं। यानी साफ तौर पर अब आपके लिए ये जानकारी है, जो भी लोग घर में किराएदार रखते हैं या मालिक मकान है, या आप ये सोचते हैं कि हम आप एक्स्ट्रा इनकम हमारी हो जाएगी, जिनका इतना रोज़गार अच्छा नहीं चलता या जिनके पास जगह है और उन्होंने अपने मकान बनाया है और मकान में किराएदारों को रखा है या और पेइंग गेस्ट को, जैसे पीजी, या लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इसी तरह के छोटे छोटे काम करते हैं और अपनी ज़मीन में खास करके मकान बना लेते हैं और मकान में किराएदारों को रखकर उन्हीं से माध्यम से उन्हें इनकम एक लग जाती है। अब सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों पर भी अब यानी कि कार्रवाई क्या कहेंगे, ऐसे लोगों से भी अब टैक्स वसूला जाएगा जो कि अपनी टैक्स को बचाते हैं, अपनी इनकम को शो ऑफ नहीं करते हैं और ख़ास करके सरकार को टैक्स नहीं अदा करते। अब उन्होंने कहा है कि जो मालिक मकानों के द्वारा यानी कि किराएदारों से लिए गए किराए के जो आपके पास किराया आएगा उस पर भी अब आपको टैक्स देना होगा। यानी अब इतना आसान नहीं होगा। अब आप अगर मकान मालिक हैं तो आप किसी को मकान किराए पर देते हो और आराम से उसका हर महीने किराया लेते हैं, तो अब इतना आसान नहीं होगा। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और सरकार का फैसला है कि अब किराए पर घर देना आसान नहीं होगा। अब उस किराए पर भी आपको देना होगा टैक्स। आपका क्या कहना है इस फैसले को लेकर, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।